नमस्कार। आज हम 26 जून 2025 के कुछ अहम वैश्विक घटनाक्रमों पर नज़र डाल रहे हैं। जो हमारे पास जानकारी आई उसमें ये बातें सामने आ रही हैं। कोशिश रहेगी कि दुनिया भर की भू राजनीति, अर्थव्यवस्था और विज्ञान में जो बड़ी हलचल है उसे ज़रा समझें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये पड़ताल। इन स्रोतों में कई तरह की जानकारी है। कहीं दुनिया का हाल फटाफट बताया गया है तो कहीं किसी मुद्दे पर थोड़ी गहरी बात भी है। सबसे पहले बात करते हैं भू राजनीति की और जो तनाव चल रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच एक बहुत ही नाजुक सा युद्ध विराम फिलहाल लागू है। खबर यह है कि 13 से 15 जून के जो इजरायली हवाई हमले हुए उनसे ठीक पहले मोसाद एजेंटों ने चोरी छिपे ड्रोन के पुर्जे ईरान पहुंचाए थे। अच्छा, गुप्त रूप से? हाँ, और फिर ड्रोन हमलों से ही मिसाइल लॉन्चरों को बेकार कर दिया। ओहो। इसे हाइब्रिड युद्ध का एक दिलचस्प उदाहरण कहा जा रहा है। मतलब जहां सीधी लड़ाई के साथ साथ हाँ, गुप्त ऑपरेशन, साइबर हमले, ये सब चीजें भी शामिल हो। बिल्कुल। क्या इस तरह की कार्रवाइयां चीजों को और ज्यादा उलझा नहीं देती? बिल्कुल। ये हाइब्रिड तरीके पारंपरिक संघर्षों से बहुत अलग हैं और हाँ, इनसे निपटना भी ज्यादा मुश्किल होता है। और इसी कड़ी में देखिए, 21 जून को अमेरिकी वायुसेना ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। जवाब में ईरान ने 23 जून को कतर में अमेरिकी बेस पर मिसाइलें तो दागी, पर गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, और शायद इसी वजह से 24 जून को अमेरिका और कतर की कोशिशों से युद्ध विराम हो पाया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके तुरंत बाद मतलब 25-26 जून को ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA उसके साथ अपना सहयोग रोक दिया। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, और सर्वोच्च नेता खामेनेई ने अमेरिकी हमले की निंदा की और भविष्य में अमेरिकी ठिकानों पर हमले की धमकी भी दे डाली। तो ये युद्ध विराम कितना टिकेगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। ये कूटनीतिक दबाव और पूरे क्षेत्र के हालात पर निर्भर करेगा। समझ गया। अच्छा, इसी बीच नेटो से भी एक बड़ी खबर आई है। हेग में कोई शिखर सम्मेलन हुआ। हाँ, हुआ है। और वहाँ सदस्य देशों ने 2035 तक अपना रक्षा खर्च GDP के 5% तक बढ़ाने का फैसला किया है। 5%? ये तो बहुत ज्यादा है। ऐतिहासिक लगता है। ऐतिहासिक तो है ही, और ये पश्चिम की सोच में एक बड़े बदलाव का संकेत भी है, खासकर रूस को एक लंबे समय का खतरा मानने के नजरिए से। और ये 5% सिर्फ पैसा बढ़ाना नहीं है, ये इशारा है कि नेटो शायद AI, साइबर सुरक्षा, हाइपरसोनिक मिसाइलें, इन सब अगली पीढ़ी की तकनीकों में भारी निवेश करने जा रहा है। जो पारंपरिक सैन्य समीकरण बदल सकती हैं। बिल्कुल। अब देखना होगा कि देश इस लक्ष्य को कितनी जल्दी पूरा करते हैं। इन भू राजनीतिक तनावों का असर शायद अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में काफी उठापटक देखने को मिल रही है। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पावेल की सार्वजनिक तौर पर आलोचना की। हाँ, मैंने सुना था। जिसके बाद अमेरिकी डॉलर जबरदस्त गिरा है। कहा जा रहा है कि 1973 के बाद साल के पहले 6 महीनों में ये सबसे बड़ी गिरावट है, लगभग 10% तक। 10%? लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं है? डॉलर इतना कमजोर है, फिर भी अमेरिकी शेयर बाजार, खासकर S&P 500, वो रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास हैं। हाँ, ये विरोधाभास दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि एनवीडिया जैसी जो AI कंपनियां हैं, उनको लेकर जो उत्साह है, अच्छा, AI का कमाल है। हाँ, वो बाजार को ऊपर खींच रहा है। लेकिन डॉलर की कमजोरी और फेड की नीतियों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। निवेशकों की नज़र इस पर भी है कि क्या चेयरमैन पावेल बने रहेंगे या उनकी जगह केविन वॉश या केविन हेसेट जैसे कोई नए नाम आ सकते हैं। चलिए, अब जरा धरती से ऊपर उठकर अंतरिक्ष की बात करें। एक बड़ी रोमांचक खबर है। भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पोलैंड के स्लावसोच, उज़नान्स्की और हंगरी के तिब्बोर कापू ये एक्सियोम 4 मिशन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंच गए हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। हाँ, और 40 साल से ज्यादा समय बाद ऐसा हुआ है कि इन देशों के नागरिक एक साथ ISS पर हैं। वाकई, ये कमांडर पैगी विट्सन के नेतृत्व में वहां 14 दिन रुकेंगे और 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। 60 से ज्यादा? हाँ, और ये मिशन SpaceX के क्रू ड्रैगन ग्रेस कैप्सूल से लॉन्च हुआ। ये दिखाता है कि कैसे सरकारी और निजी कंपनियां मिलकर अंतरिक्ष में काम कर रही हैं। भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। और अंतरिक्ष से एक और खबर है। वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी ने दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरा से ली गई अपनी पहली डीप स्काई तस्वीरें जारी की हैं। हाँ, ये भी सुना।
ब्रह्मांड को समझने में ये एक बड़ा कदम हो सकता है। खगोल विज्ञान के लिए ये बहुत रोमांचक समय है। सही कहा। और जाते जाते एक और बात, WHO की ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2025 रिपोर्ट आई है। उसमें तंबाकू नियंत्रण के लिए भारत की तारीफ हुई है, खासकर सिगरेट पैकेट पर ग्राफिक चेतावनियों के इस्तेमाल के लिए। चलिए, ये वैश्विक स्वास्थ्य के लिहाज से एक अच्छी खबर है। रोकथाम के प्रयासों में एक सकारात्मक कदम। हाँ, तो कुल मिलाकर देखें तो मध्य पूर्व में तनाव अभी भी बना हुआ है, युद्ध विराम बहुत नाजुक है। अमरीकी अर्थव्यवस्था में फेड की नीति को लेकर अनिश्चितता है, लेकिन दूसरी तरफ अंतरिक्ष और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अच्छी प्रगति भी हो रही है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, जिस तरह से निजी कंपनियां अंतरिक्ष में आगे बढ़ रही हैं और ये हाइब्रिड युद्ध के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं, इनका भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय नियमों और दुनिया में जो ताकत का संतुलन है, उस पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है। इस दिलचस्प चर्चा के लिए धन्यवाद।